अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या। इंटेंसिटी का वर्ड कहाँ से आया, लैब में पढ़ा था हमने, शिद्दत, ठीक है। जैसे हमने वो बल्ब वाला प्रैक्टिकल किया था, फोटो सेल, उसमें शिद्दत पढ़ रहे थे ना, दैट इज़ द इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कोई ना कोई शिद्दत होगी। एक पॉइंट होगा जहाँ वो बहुत हल्की हल्की सी फील होगी और एक पॉइंट होगा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि स्विच है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, अगर आप बिल्कुल करीब चले जाएं अपने जो है वो स्विच के अंदर उंगली डाल लें, तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि वो आपकी उंगली को अपनी तरफ खींच लेगा और आप इसके साथ चिपक जाओगे, करंट लग जाएगा, ठीक है। मगर अब दूर हो, इसके अंदर करंट तो घूम रहा है ना, अब ऐसा तो नहीं है, स्विच के अंदर करंट है, अब स्विच का बटन भी खुला हुआ है, लेट सपोज स्विच का बटन खुला हुआ है, उसके अंदर करंट है और आप उसके पास से भी गुजर जाओगे, क्या आपको कोई करंट फील हो रहा है, कोई फोर्स फील हो रही है आपको अपनी तरफ खींचती हुई या नहीं, ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस आप उसके बिल्कुल करीब अपनी उंगली ना ले जाओ, अंदर स्विच के अंदर अपनी उंगली ना पुट कर दो, तब तक कोई भी आपको ऐसी फोर्स फील नहीं होगी जो आपको अपनी तरफ खींचे या कुछ करे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इतनी भी ज़्यादा वो नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट या जो है पावर मौजूद होगा तब तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फील होगी, क्योंकि ये अंदर होता है, हमें इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी यही है कि जितना ज़्यादा फील हो, ठीक है। अब जैसे हमने पता किया, पढ़ा है कि रीजन होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक चार्ज की तरफ का रीजन होता है, जितना जितना इसके करीब होता जाएगा मटेरियल, उतनी ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फील होती जाएगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर यहाँ होगा चार्ज तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फील होगी बनिस्बत उस चार्ज के जो इधर है, सही है। एक चार्ज जो फील्ड के अंदर इतना करीब मौजूद है उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी, जबकि वो जो दूर है चार्ज उसको ज़्यादा फील नहीं होगी। मैग्नेट की एग्जाम्पल दोबारा से, मैग्नेट की एग्जाम्पल किस तरह से कि एक मैग्नेट है आपके पास और एक लोहे का पीस है। अब मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, उसको लोहे की तरफ वो इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, मगर जैसे जैसे करीब आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, जैसे ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसको अट्रैक्शन फील होगी और वो यहाँ रखा हुआ मैग्नेट खुद ही जाके चिपक जाएगा लोहे के साथ। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा यकीनन। तो वही चीज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा जी अच्छा, क्या कह रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ग्रेटर इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स एट दैट पॉइंट। द डिफिकल्टी इज दैट चार्ज दैट इज ब्रॉट इनटू द फील्ड विल प्रोड्यूस इट्स ओन फील्ड एंड द ओरिजिनली एग्जिस्टिंग फील्ड विल बी चेंज। कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए और पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि जो एक चार्ज पहले से मौजूद है, अब अगर उसके पास में नेगेटिव चार्ज लाती हूँ तो नेगेटिव की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी और या तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी या एक दूसरे के साथ सम अप हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो जो है हमें समझ नहीं आ सकेगा कि हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से टेस्ट करें कि एक चार्ज जो हमारे पास है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज बनाया है, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज के जो है बनाया गया इन ऑर्डर टू अवॉइड इट एंड द फील्ड इज सपोज टू बी एक्सप्लोर्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड सो दैट द ओरिजिनल फील्ड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बनाया गया जिसको यूज़ करके हम किसी भी चार्ज की जो है फील्ड को टेस्ट करते हैं। हाँ, तो ये जो है टेस्ट चार्ज होता है Q0, ठीक है। Q0 के नाम से टेस्ट चार्ज है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दूसरी चीज़ ये कि ये होता क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चार्ज बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस चार्ज की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि लेट सपोज हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और हमें ये मालूम करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किस तरह की, क्या वैल्यू है, कितनी है, क्या है, कितनी फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगा रहा है, ये मालूम करने के लिए हम एक इस चार्ज को यूज़ करेंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इसके करीब भी लाएंगे, देखेंगे कि ये फोर्स इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रही है, किस तरह से जो है वो रिएक्ट कर रही है, या तो इससे अट्रैक्ट हो रही है या इसके से दूर जा रही है, या फिर जो है अगर अट्रैक्ट कर रही है तो कितनी ज़्यादा पावर से साथ अट्रैक्ट कर रही है, कितनी ज़्यादा पावर नहीं लगा रही इस तरह से। और फिर दूर लेके जाएंगे और ये देखने के लिए कि चलो करीब लेके आएंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे इसकी मैक्सिमम अट्रैक्शन है,
दूर लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा इस पॉइंट पे आके अब इसकी जो है ना बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्शन या जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से वो ख़त्म हो गई। तो ये टेस्ट करने के लिए किसी भी चार्ज को, अब अगर मैं नॉर्मल चार्ज को ले लेती, एक नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता मेरे पास, ये टेस्ट चार्ज नहीं होता, तो क्या होता, वो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आता, ये नेगेटिव था, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाते और एक अलग ही कोई चीज़ और सिनेरियो बन जाता, फील्ड ही चेंज हो जाती, ना इसकी पता चलती ना उसकी पता चलती। इसलिए हमने ये टेस्ट चार्ज को डिज़ाइन किया और टेस्ट चार्ज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मालूम करते हैं, देखें, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। अब हमने जो ये टेस्ट चार्ज बनाया है, अब इससे पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज, मतलब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है दूसरे चार्ज की तरफ से एट अ पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज़ मेजर्ड, मतलब किसी एक चार्ज की तरफ से, पर यूनिट चार्ज का मतलब है एक चार्ज की तरफ से, इज़ मेजर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि एक टेस्ट चार्ज की तरफ से, एक टेस्ट चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की तरफ से जो भी फोर्स लग रही है किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट, जिस तरफ से डायरेक्टेड होगा उस तरफ ही लगेगी ना। अब ये है, इसकी जो डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ, ये अपनी तरफ खींच रही होगी, नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी अंदर की तरफ खींच रहा होगा। अब ये जो अंदर की तरफ आ रही है इसकी फोर्स, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है। और ये जो फोर्स लग रही है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की तरफ से, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसकी शिद्दत कितनी होती है कितनी नहीं होती, वो क्या होता है, इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द चार्ज इन केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या बात है, ये वही बात है जो अभी हमने पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है, वो किस तरफ डायरेक्टेड होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ डायरेक्टेड होगी और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से निकल रही होगी बाहर की तरफ, ठीक है। इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द चार्ज, ये जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बाहर की तरफ इससे निकलती भी होगी। एंड दूसरी बात क्या बोली, एंड टूवर्ड्स द चार्ज इन केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ होगी, टूवर्ड्स द चार्ज। समझ आए, ये इस चीज़ को कहा कह रहे हैं। एसआई यूनिट बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, जिसको हम न्यूटन और सी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है।